नमस्ते। भारत में वारदात करके पाकिस्तान में जाकर छुप जाने वालों के लिए अब पाकिस्तान सुरक्षित पनाहगाह नहीं रहा है, बल्कि पाकिस्तान में उनकी जान पर आफत आ गई है। जिस मदरसा मुल्क को इस्लामिक दहशतगर्द से पनाहगाह समझते थे, वहीं उनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। जबकि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाक आर्मी मिलकर भी उन्हें अज्ञात हमलावरों से बचाने में बेबस नजर आ रही है। खासकर भारत विरोधी आतंकवादियों में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है और वे सेब पाकिस्तान में इधर से उधर दौड़ लगा रहे हैं। आतंकियों में मची भगदड़ के दौरान अब खबर है कि रावलपिंडी पीओके और कराची से 6 भारत विरोधी आतंकवादियों का अपहरण हो गया है। वे पिछले 4 दिनों से गायब हैं। जिन 6 आतंकियों को अज्ञात लोगों ने उठाया है, उनमें से 2 पीओके, 3 आतंकी रावलपिंडी और 1 कराची से लापता है। इन आतंकवादियों का ताल्लुक लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन से बताया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से इस घटना पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में इसको लेकर तरह तरह की खबरें चल रही है। जिन 6 आतंकवादियों का किडनैप हुआ है, वे सभी पाकिस्तान के नागरिक हैं और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अज्ञात नकाबपोश ने इनको अगवा किया है। वहीं सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि इस घटना में जिस कार का इस्तेमाल हुआ, तीनों ही मामलों में उसका उपयोग किया गया है। पुलिस ने यह कार भी बरामद कर ली है, जिसे पिछले महीने इस्लामाबाद से चोरी किया गया था। जिन लोगों ने इन आतंकियों को उठाया, उनकी तादाद 3 बताई गई है। नकाबपोश हथियार के दम पर आतंकवादियों को कार में डालकर ले गए। रावलपिंडी से गायब होने वाले आतंकियों में इस्माइल खान, मोहम्मद रईस और अल्ताफ मोहम्मद के नाम हैं, जबकि पीओके और कराची से खलील नियाजी, सलीम खान और मोहम्मद जलील कुरैशी का नाम है। ये आतंकी भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन भारत में हमले करने वाले मसूद अजहर और हाफिज सईद के संगठनों से इनका ताल्लुक बताया जाता है और जम्मू कश्मीर के युवाओं को सीमा पार कराने एवं उनका ब्रेन वॉश कराने में यह आतंकी अहम भूमिका निभाते थे। 6 आतंकियों के अचानक लापता होने से पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई अभी भी सकते में है। पिछले कुछ महीनों में 1.5 दर्जन से ज्यादा आतंकियों की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या हुई है, जबकि कई आतंकी किडनैप होने के बाद वापस नहीं लौटे हैं। जबकि भारत के खिलाफ आतंक बढ़ाने वाली पाकिस्तान की आईएसआई ने लगभग 1 दर्जन दहशतगर्दों को सुरक्षित घरों में रखा है। इतना ही नहीं, कम से कम 20 आतंकियों को कराची के जामिया अबू बकर मदरसे में छुपा कर रखा है, जिससे मुसलमान आतंकवादियों का अड्डा माना जाता है। हैरानी की बात यही है कि 12 सितंबर को इसी मदरसे के प्रशिक्षक और आतंकवादी जियाउर रहमान की भी अज्ञात नकाबपोशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। रहमान एक लश्कर ऑपरेटिव था और उसकी हत्या बिल्कुल खालिस्तानी कमांडो फोर्स के प्रमुख परमजीत सिंह पंजवार की तरह की गई थी। आतंकवाद के मामले में भारत द्वारा वांछित पंजवार की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर उस वक्त हत्या कर दी थी जब वह सुबह की सैर के लिए बाहर निकला था। दोनों ही मामलों में वारदात को अंजाम देने का तरीका एक था। अब जिस प्रकार 6 मुसलमान आतंकी पाकिस्तान के विभिन्न शहरों से अगवा हुए हैं, उनके बारे में कोई सुराग अब तक नहीं लग पाया है। चोरी की कार जरूर बरामद कर ली गई है। आशंका जताई जा रही है कि अपहर्ताओं ने सभी आतंकियों की पूछताछ के बाद हत्या कर दी होगी। दरअसल शुरुआत में अज्ञात हमलावर मौके पर ही आतंकियों को ढेर कर रहे थे, लेकिन पिछली कुछ घटनाओं से ऐसा देखने को मिला है जब आतंकियों के अपहरण भी हुए हैं। इस पैटर्न के तहत आतंकियों से जानकारी जुटाकर उन्हें ठिकाने लगाया जा रहा है। फरवरी महीने की शुरुआत में पाकिस्तानी शासन ने एक आदेश जारी करके मीडिया को आतंकी घटनाओं की कवरेज न करने की हिदायत दी थी। माना जा रहा है कि पाकिस्तान में लगातार हो रही आतंकियों की हत्या को हाईलाइट से बचाने के लिए पाक आर्मी ने यह कदम उठाया है। आईएसआई और सेना को डर है कि इससे देश में छुपे आतंकियों में पैनिक फैल सकता है और पाकिस्तान का कश्मीर मिशन नाकाम हो सकता है। लेकिन सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया ने भारत विरोधी आतंकियों की मौत की कई खबरें चलाई है, जिसके चलते दड़बों में छुपे आतंकी आईएसआई से अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। मजे की बात यह है कि पीओके समेत पाकिस्तान के तमाम प्रमुख शहरों में छुपे आतंकियों पर नकाबपोशों ने अटैक करके उनकी हत्या और अपहरण किए हैं, लेकिन पाकिस्तान पुलिस और आईएसआई भी हमलावरों को पकड़ने में नाकाम रही है। जबकि पाकिस्तान ने इन हत्याओं को टारगेटेड किलिंग करार देकर इसके पीछे दुश्मन देश के एजेंटों का हाथ बताया है। 6 आतंकियों की गुमशुदगी पर पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है और मामले पर पर्दा डालने के लिए उसने ऐसी किसी घटना से इनकार किया है।
पर पाकिस्तान स्वीकार करे या न करे, अब यह तय हो चुका है कि आतंकियों के लिए यह देश सुरक्षित पनाहगाह नहीं रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।